स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। माय गॉड, लगता है दीपिका को मेरा सारा राज पता चल गया। अब क्या करूं? निवेदिता को पता चल गया कि मैं उसकी साजिश के बारे में सब कुछ जान गई हूँ। What are you doing here? क्या कर रही हो? और what's with all this mess? What is this दीपिका? कुछ चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें ढूंढ कर देती हूँ। Tell me, I'll help you. उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और इसीलिए अब अपनी एक्टिंग बंद करो, ये ड्रामा कभी और के लिए संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। What such? What are you talking about? मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। Are you talking about this gun? Really? अरे ये गन तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखती हूँ। What's the big deal in that? Really? तो ये गन तुम्हारी है। This gun is yours. नहीं, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर दूं। सोच लो, इस गन का कनेक्शन ना मोंटी के मर्डर से है और ना ही रवि के जेल जाने से, है ना? I really don't know what you're talking about. Like seriously, मैंने तुमसे कहा कि ये गन मेरी है, मेरी सेफ्टी के लिए है। I'm a high profile person. मुझे गन रखनी पड़ती है अपने पास, और तुम्हें भी रखनी चाहिए if you don't have one. Hang on, तुम्हारे पास तो गन है। कोर्ट में वही तो बात चल रही थी ना, कि तुम्हारे गन से मोंटी का मर्डर नहीं हुआ है, मोंटी का मर्डर उसी के गन से हुआ है। Who was that prosecutor? Very intelligent guy. He did really well. I think whatever he was trying to prove out there. What I don't understand is कि मेरे पास जो गन है उससे मोंटी के मर्डर या रवि के जेल जाने से क्या संबंध है? I just don't get it. और कुछ बचा है बोलने के लिए? नहीं, अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करनी है तो कर लो, लेकिन तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी स्टूपिड एक्टिंग और खुद को बचाने की कोशिश इस बार काम नहीं आने वाली है तुम्हारे, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। ये गन तुम्हारी है, ये वही गन है जो मेरे पर्स में रखी थी, ये वही गन है जो रवि के हाथ में थी, लेकिन ये वो गन नहीं है जिससे मोंटी का मर्डर हुआ है। ये गन मेरी है और मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूं। ये भी पता है मुझे कि उस मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ था। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसी अपनी बकवास एक्टिंग करोगी, मुझे गुमराह करने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगी? शायद तुम इस वक्त ये भूल रही हो कि मेंटल असाइलम से तुम वापस आई हो, मैं नहीं। शराब के नशे में धुत तुम हो, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, और जो तुम्हारा असली चेहरा है ना, उसका पर्दाफाश हो चुका है। तुम्हारा सारा सच मेरे सामने आ चुका है। ये गन मेरी है और ये तुम्हारे पास कैसे आई ये भी मैं जानती हूँ। मोंटी के मर्डर में तुम्हारा हाथ है ना, रवि को जेल भिजवाने के पीछे तुम्हारा हाथ है ना, तुम्हारी असलियत में जानती हूँ। इसीलिए अब तुम कितना भी झूठ बोलो, कितना भी छुपाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए अपने ये लुका छुपी का खेलना बंद कर दो। अब तुम्हारी असलियत मैं पहले भी जानती थी और अब भी जानती हूँ, और ये तो हम दोनों के बीच में बहुत पहले से चलता आ रहा है ना। ये लड़ाई तुमने ही शुरू की थी। मैं जानती हूँ कि तुम शैतान का दिमाग लेकर पैदा हुई हो, इसलिए अपने मुंह से अब हर चीज कन्फेस तुम खुद करोगी। बताओ मुझे कैसे किया तुमने ये सब, क्योंकि इस वक्त मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि तुमने ये क्यों किया। ये बात तो तुमने पहले ही मुझे एक्सप्लेन कर दी थी कि प्यार का क्या मतलब है तुम्हारे लिए। तुम्हारे हिसाब से अगर प्यार को तुम पा ना सको तो किसी और का भी ना होने दो, क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जिस इंसान से तुम प्यार करती हो वो किसी और का कैसे है। वो तो मेरा है, कैसे हम दोनों खुशी खुशी जी रहे हैं।
इसीलिए तुमने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हर हाल में हम दोनों को बर्बाद करके ही रहोगे। और इसीलिए तुमने ये सब प्लान किया, मोंटी का मर्डर करवा दिया और उसका इल्जाम रवि के सर पर लगा दिया ताकि रवि को उम्र कैद हो जाए और रवि और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए। यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? क्या खूब प्लानिंग किया तुमने। लेकिन मिस निवेदिता लूथरा, तुम ये सब करते हुए भूल गई कि तुम्हारा मुकाबला किससे होने वाला है। मैं वही अंबिका हूं जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था। जितना दुख तुमने देविका को दिया था उससे कहीं ज्यादा दुख मैंने अंबिका बनकर तुमको दिया। तुम्हें मेंटल असाइलम भिजवा दिया। मुझे लगा शायद वहां पर 2 महीने रहने के बाद तुम सुधर जाओगी, तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितने गलत रास्ते चुने, लेकिन नहीं। तुमने मोंटी का मर्डर करवाकर, ये सब प्लानिंग करके रवि को जेल भिजवाकर ये प्रूव कर दिया है कि तुम सुधर ही नहीं सकती हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम उतनी ही घटिया, उतनी ही नीच हो जितनी तुम पहले थी। क्या कहा था तुमने? रवि से प्यार करती हो ना? उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी, उससे शादी करना चाहती थी। वो रवि जिसने हमेशा तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा दोस्त बनकर रहा, तुम्हें संभाला, उसके साथ तुमने ये किया है सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरा ना हो पाए, ताकि अगर वो तुम्हें नहीं मिल पाया तो वो मुझे भी ना मिल पाए। इसीलिए तुमने उसके साथ ये किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। भूल गए अपने प्यार को, इतना प्यार कि उसे पाने के लिए तुम देविका की जान तक लेने को तैयार हो गई थी। और उसी इंसान के लिए इतना बुरा सोच लिया तुमने। पहले अपने प्यार को पाने के लिए तुम्हारे सर पर जुनून सवार था और अब उसी प्यार को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे सर पर जुनून सवार है। तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। हैट्स ऑफ टू यू मिस लूथरा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मोंटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम सही हो, गलत हो, अच्छा बुरा, भले पूरी दुनिया ने कहा कि तुम गलत हो, मिस लूथरा गलत है, लेकिन वो नहीं माना। तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा साथ देता रहा। तुम्हारी हर गलती में उसने तुम्हारा साथ दिया और तुमने उसके साथ ये किया, उसकी जान ले ली, उसका मर्डर करवा दिया तुमने। उस बेचारे की क्या गलती थी? उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो निवेदिता? रवि के बारे में नहीं, मेरे बारे में नहीं, कम से कम उसके बारे में तो सोचा होता। बोलो क्यों किया? उसकी जान क्यों ले ली तुमने? Are you done? बोल दिया कि अभी कुछ बाकी है। अभी भी बाकी है तो बोल दो। God, I'm just thinking कि तुम कितना बोल सकती हो। बक 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 बक। तुम थकी नहीं क्या? मेरे तो कान थक गए सुन सुनकर तुम्हें। क्या जानना चाहती हो? मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। I swear. But उसके लिए तुम्हें मुझे इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं थी। अच्छा खासा नशा था मुझे, तब निकाल दिया तुमने। अब जब हम एक दूसरे के सामने आ ही गए हैं तो जमकर लड़ते हैं। ये जो तकरार है हमारे बीच में उसे भी पूरी तरह से निभाते हैं। But before that, please allow me to make myself a drink and allow me to make you also one. दोनों ड्रिंक लेंगे ना तो अच्छे से बात कर पाएंगे, शांत होकर, शांति से, और पूरी तरह से बात करेंगे। Extremely transparent with each other. Sounds like a good idea. I'll make us a drink. जब तक तुमने यहाँ आकर ये सब तमाशा नहीं किया था और I was in a perfectly good mood. I was celebrating. Ask me what? ये जो रवि को सजा सुनाने वाले हैं उसको सेलिब्रेट कर रही थी मैं, अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। अकेली थी। But now since you are here, चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपनी जीत सेलिब्रेट करती हूँ, तुम अपनी हार सेलिब्रेट करो। ओह वेट, हार तो सेलिब्रेट ही नहीं की जाती है। सो ओके, वी हैव एन आइडिया। सेलिब्रेशन तो होगा मेरी जीत का और तुम्हारे हार के मौके का। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। पी लो देविका, अच्छा लगेगा तुम्हें। आफ्टर ऑल ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलती है बताओ? When have we actually celebrated anything? थोड़ा सा पियोगी ना तो तुम्हारी थकान मिट जाएगी। अभी जो तुमने इतना लंबा लेक्चर सुनाया मुझे, उसके बाद तुम थक गई होगी ना। Your throat might need some hydration. This will help you. लो पी लो, उसके बाद तुम्हें मुझे बैठकर जितना सुनाना है तुम सुनाओ, मैं सुनूंगी। I have all the time in the world today. पता है क्यों?
क्योंकि आज तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तुम्हें इस तरह से तड़पता हुआ देखकर, बेबस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ भी हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। ये गन तुम्हें मिल गई है तो क्या करोगी तुम? सच्चाई तुम्हें पता चल गई है तो क्या करोगी? सच्चाई का अचार डालोगी क्या? What can you do? मेरे साथ लड़ने के अलावा, मुझ पर चिल्लाने के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? टेल मी, कम ऑन। What you don't see, देविका, इसकी तुमने बहुत देर कर दी है। It's too late to do anything. क्योंकि मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया। मुझे रवि को जेल भेजना था, सो मैंने भेज दिया। मुझे तुम दोनों को अलग करना था, मैंने अलग कर दिया हमेशा के लिए। And that makes me so happy you cannot imagine. तो अब मुझे बताओ, इस पूरे खेल में who is the winner and who's the loser? It's so clear, isn't it? About this gun, क्या जानना चाहती हो? कि ये गन तुम्हारी है या नहीं? तुम्हारी गन है। Now what? क्या करोगी तुम? पुलिस स्टेशन लेकर जाओगी? सबूत के तौर पे दिखाओगी? What are you going to tell them? What kind of a sad story are you going to come up with? क्या करोगी? कुछ मत करो, रहने दो इस गन को, यहीं पे रहने दो। Don't waste your time. Don't get into things that you cannot finish. मैं तो कह रही हूँ मेरे साथ यहाँ बैठो and have a drink with me. I'll give you my drink. Come on. Oh my God. देविका को कितना गुस्सा आ रहा है। इतना गुस्सा आता है तुम्हें? नहीं करना चाहिए तुम्हें इतना गुस्सा। अभी फिलहाल तो नहीं करना चाहिए तुम्हें, बिकॉज गुस्सा करने से इंसान का दिमाग काम करना बंद कर जाता है। एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू राइट नाउ, बिकॉज जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ ना, मैं चाहती हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो, पूरे फोकस और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ गिनाना चाहती हूँ। ऑल दोज थिंग्स जो तुम्हें लगा तुमने बहुत स्मार्टली अकॉम्प्लिश किया, उसकी सच्चाई बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें। लेट मी स्टार्ट विद मॉन्टी। क्या कहा था तुमने एक दिन मुझे? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सी, आई हैव स्टूड बाय इट। अगर प्यार में हम सब कुछ कर सकते हैं और वो जायज़ है, तो लड़ाई में भी सब कुछ जायज़ है। यू अग्री? ही हैड टू डाई। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मेरा बहुत बड़ा वफादार था, वो वैसा ही करता था जैसा मैं कहती थी, हमेशा मेरा साथ देता था, ही ऑलवेज स्टूड बाय मी। बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहता था मुझसे कि मैम, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहकर तो देखिए। सो आई जस्ट टुक हिज वर्ड फॉर इट। मर गया वो, दे दी उसने अपनी जान की कुर्बानी। आई डोंट थिंक ही रिग्रेट्स इट, आई डोंट रिग्रेट इट। आई एम श्योर वो जहाँ कहीं भी है, ही इज ऑल राइट विद इट। व्हाई यू सो हैसल्ड बाय इट? तुम्हारा मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? रवि। सो विल कम टू दैट। सो देविका, परेशान करने में तो तुमने मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी, है ना? मुझे मेंटल असाइलम भेजकर तुम्हें क्या लगता है तुमने कोई जीत हासिल की? यू थिंक तुमने मुझे मेंटल असाइलम में भेजा? नो, मैं मेंटल असाइलम गई अपनी मर्जी से। सबके सामने मैं पागल जानबूझकर बनी रही। वो दिन तो तुम्हें याद ही होगा जब मंदिर में मैंने साक्षी को धोखे से बुलवाया था। हाय साक्षी, मॉन्टी से फोन करके मैंने तुम्हें यहाँ धोखे से बुलवाया। आज यहाँ इस सुनसान जगह पर मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, उसे मारने के इरादे से। और जब मेरे हिसाब से मैं उसे मार रही, पुलिस वहां आ गई, बिकॉज ऑल दैट वाज प्लान्ड बाय यू। पुलिस ही नहीं, सारे घर वाले इंक्लूडिंग रवि वहां आ गए। आई हैड टू थिंक ऑन माई फीट। मैं रवि के सामने ऐसी पकड़ी जाऊं, जेल चली जाऊं, उम्र कैद की सजा काटूं? No way. I would never let anybody see that. तो मैंने कुछ सोचा, मैंने सोचा मैं पागल बन जाती हूँ। जेल जाने से तो बेटर ही है। साक्षी कहाँ है? I need to find साक्षी। साक्षी कहाँ है? साक्षी कहाँ है? साक्षी! कुछ महीने तक वहां रहूंगी और किसी बहाने से फिर निकल जाऊंगी। That is how well I used my brains. You see, that's how good I am. तुम में से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस वाले भी ये मान गए कि मैं पागल हूँ, घर वाले भी ये मान गए कि मैं पागल हूँ,
बट द ट्रूथ इज कि मैं पागल नहीं थी, तुम सब बेवकूफ थे। तुम्हें क्या लगा मुझे जेल भेजकर तुम सब सुकून की जिंदगी जियो? निवेदिता लुथरा से छुटकारा मिल गया, सो लेट्स सेलिब्रेट, हैव फन इन लाइफ? नो, नेवर, आई वुड नेवर लेट दैट हैपन। मैं सिर्फ सही मौके की तलाश में थी, कब मैं उस पागल खाने से निकलूं और तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूं। उस पागल खाने में थे कुछ ऐसे लोग जो मुझे बाहर की सारी खबरें दिया करते थे, स्पेशली अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द गरेवाल हाउस। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, रवि की जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे सब पता चलता था। उसी वक्त मुझे पता चला कि रवि को कोई अवार्ड मिला है और उसकी सेलिब्रेशन में घर में बहुत बड़ी पार्टी दी जा रही है। दैट वाज माय अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ देयर एंड टेक माय रिवेंज। मेंटल असाइलम से निकलकर मैं सीधा घर पर आ गई तुम लोगों से मिलने के लिए। तुम लोगों को अपने बारे में इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं सुधर गई हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ। एंड ऑल यू लवली पीपल, कितने प्यार से खड़े थे तुम सब, एक अच्छी जॉइंट फैमिली की तरह, और सबने मेरी बात पर यकीन कर लिया। बिकॉज दैट्स हाउ स्टूपिड यू पीपल आर। बहुत जल्दी लोगों पर यकीन कर लेते हो, बट आई एम नॉट लाइक दैट। आई प्ले माई कार्ड्स रियली वेल देविका, एंड आई मेक श्योर दैट आई विन। अब तुम्हें कुछ कहना है? क्या बात है, यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इतनी बड़ी अचीवमेंट तो तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो और इसीलिए यू वांट टू सेलिब्रेट। वेरी गुड। अगर तुम्हें लगता है तो जरूर तुम जीत ही गई होगी, इसीलिए तुमने ये पूरा गेम प्लान किया और अपना आखिरी दाव चला रवि को जेल भिजवाकर। और इसके लिए तुम जश्न मनाना चाहती हो। मनाओ जश्न, यू डिजर्व इट, मनाओ जश्न। लेकिन तुम ये भूल गई हो कि सब कुछ करते करते ना तुम इंसानियत की कसौटी पर बुरी तरीके से हार गई हो। पूरी तरीके से हार गई हो तुम निवेदिता। तुम इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो। तुमने कभी खुद सोचने की कोशिश की है कि तुम कितना बुरा कर सकती हो, कितना बुरा सोच सकती हो? एंड यू वांट टू सेलिब्रेट। करना चाहिए तुम्हें सेलिब्रेट, लेकिन एक बात मैं तुम्हें आज रियलाइज करवा देती हूँ, तुमने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है। नथिंग एट ऑल। ये सिर्फ तुम्हारा खुद का वहम है कि तुम्हें लगता है यू आर द विनर। मिला क्या है तुम्हें? कौन है तुम्हारे साथ आज? रवि के लिए, जिसके लिए तुमने इतनी लड़ाइयां लड़ी, मुझे मारने की कोशिश की, न जाने कितने लोग को नुकसान पहुंचाया। वो तो तुम्हारा है ही नहीं। उसको भले उम्र कैद की सजा हो जाए, जो होगी नहीं, लेकिन तब भी वो मरते दम तक सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। तुम्हारा वो ना कभी था और ना कभी होगा। तुम अकेली ही रह गई हो और ये सब कुछ तुमने ही शुरू किया था। रवि और मेरी शादी हो चुकी थी, उसके बाद भी तुमने ये बात ठान ली कि तुम रवि को पाकर ही रहोगी, मुझे उससे अलग करके रहोगी। जब तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम एक के बाद एक गलत चीजें करती रही, लोगों को नुकसान पहुंचाती गई। निवेदिता, लेकिन अब भी तुम एक हारी हुई इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे साथ आज कोई नहीं है। कोई नहीं खड़ा है तुम्हारे साथ। ना तुम्हारी माँ, ना तुम्हारे बाप, ना तुम्हारा भाई, ना बहन, ना वो इंसान जिससे तुमने इतना प्यार किया था। उसकी इज्जत तक तुम्हें हासिल नहीं हो पाई है। और तुम सेलिब्रेट करना चाहती हो, करो सेलिब्रेट। यू शुड सेलिब्रेट, लेकिन अपनी जीत नहीं, अपनी हार, अपना घटियापन, अपनी दरिंदगी। यू शुड रियली सेलिब्रेट इट। अपना मातम सेलिब्रेट करो, बिकॉज यू आर अ लूजर, ब्लडी लूजर यू आर। Just shut up. I'm not a loser. Do you get that? I'm not a loser. हाँ हूँ मैं अकेली. I'm alone and I don't care about it. But I am not a loser. क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? हाँ? What do you know about me? तुमने सिर्फ इस निवेदिता लुथरा को देखा है ना, इस पैसे वाली निवेदिता लुथरा को, जिसके पास सब कुछ है, ऐश और आराम है, बंगला है, प्रॉपर्टी है। That's what you know about me. मेरे अंदर क्या तकलीफ है, मेरे क्या इश्यूज हैं? Do you know anything about that? तुम नहीं जानती और कोई भी नहीं जानता है। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले से ही ऐसी थी? This that I have become, मैं पहले से ऐसी थी? मुझे अच्छा लगता है ऐसा होना? No, I don't like it. I don't like any of it. लेकिन मुझे ऐसा बनना पड़ा because I've not had an easy life.
निवेदिता लूथरा का जो रोज ही पिक्चर है ना सबके सामने, दैट इज नॉट मी। हकीकत जानना चाहती हो? Do you want to know the truth?